मैं मनोज कुमार आपको 2 दिन की कोरोना कवरेज, गांव में कोरोना की स्थिति, वहाँ के लोगों के ओपिनियन, उन्होंने किस तरह से इस कोरोना काल को जिया है, समझा है और किस प्रकार से उन्होंने स्ट्रगल अपनी लाइफ को इस कोरोना काल में किया। ये 2 दिन के वीडियोस मैंने आप तक पहुँचाए। कई लोगों के मेरे पास सवालात भी आए हैं, कई लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी है। मैं आभारी हूँ आप सभी का जो आपने इतना प्यार दिया। साथियों, मैं आपको इन 2 दिनों में मेरा क्या अनुभव इन लोगों के बीच रहा, ये आपके साथ साझा करने के लिए स्टूडियो से लाइव आया। मैंने राजगढ़ जिले के कुछ गांवों में कवरेज की, शाजापुर जिले के कुछ गांवों में कवरेज की। उन कवरेज के दौरान मैंने जो देखा कि 10 से 12 किलोमीटर के अंतराल के जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो मुख्य मार्ग से 20 से 30 किलोमीटर अंदर है, उन गांवों में स्थिति डर की बनी हुई है, जिसमें कहीं ना कहीं उन्हें फेक न्यूज़ और व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा, ट्विटर वगैरह वगैरह जहाँ से उनको फेक न्यूज़ मिली, उनसे उनके अंदर डर का माहौल बना हुआ। डर भी किस प्रकार का कि अगर मुझे फीवर हुआ, मुझे बुखार आया, मेरे हाथ पैर दर्द करने लगे और अगर मैं हॉस्पिटल गया तो वहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटलों में मेरी किडनियाँ निकाल ली जाएगी, मेरी आँखें निकाल ली जाएगी, मेरे शरीर के अंदर कीमती अंग है उन्हें निकाल करके बाजार में डॉक्टरों के द्वारा बेच दिया जाए। क्या कारण रहा इन सारी चीज़ों का? तो जहाँ तक मैंने वहाँ समझा और एनालिसिस किया कि सरकार का जो जागरूकता अभियान चला वो कहीं ना कहीं कागजों पर सिमट कर रह गया। ग्रामीण स्तर पर उस पिछड़े वर्ग तक वह सारी सरकार की बातें नहीं पहुंची। इसका सीधा साधा उदाहरण और सीधा कारण मीडिया का कहीं ना कहीं गांव से जुड़ाव नहीं है। मीडिया भी वर्तमान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से खबरें उठा करके पब्लिश कर रही है, जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है। अब दूसरी और जो जहां हम देखेंगे कि कई जगह किसी व्यक्ति की डेथ हुई है, डेथ होने पर उसका जो स्टेटस डाला फेसबुक पे और लिख दिया कि दुखद घटना, आज हमारे यहाँ प्रतिष्ठित व्यक्ति की मौत हुई। साथियों, ये जो शब्द है कि हमारे यहाँ प्रतिष्ठित व्यक्ति की मौत हुई है, इसको एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति जब स्टेटस वहाँ चेक करता है तो उसे यही आभास होता है कि फलाने व्यक्ति की मौत इस संकट काल में कोरोना की वजह से। अब कोरोना की वजह से हुई है, उसमें भी एक अपवाद देखने को मिला। जो 40 से ऊपर के व्यक्ति जिनकी भी डेथ इस महामारी के दौरान हुई है, उन लोगों में कि इन लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया था, टीका लगवाया था, इस वजह से इनकी मौत। तो उसके पीछे का जो कारण निकल के आया, उसके पीछे का रीज़न ये था कि जब कोरोना वैक्सीन, जब इन लोगों ने वैक्सीनेशन चला था, उस समय टीका लगवाया था, उसके 2 दिन 3 दिन के बाद कुछ लोगों को बुखार आई, हल्की सी बुखार आने के बाद में उन लोगों को उचित इलाज नहीं मिल पाया, क्योंकि वह मुख्य मार्ग से काफ़ी दूर और सुविधाओं से काफ़ी दूर थे। उचित इलाज नहीं मिलने की वजह से उन लोगों में टेंशन बढ़ी, तो कुछ लोग ब्लड प्रेशर की बीमारी से मरे, कुछ लोगों को बीमारी कुछ और थी और इलाज कोविड का किया जा रहा था इसकी वजह से। तो यह जो सवाल वहाँ से निकल के आए हैं, ये सीधा सीधा सरकार को टारगेट करते हैं। मैं सरकार की अपमान भी नहीं कर रहा हूँ सरकार का, लेकिन सरकार कहाँ फेल हुई है गांव में पहुँचने में, ये मैं दिखाना चाहता हूँ। और इन सब को देखने के लिए आपको हमारे अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिलेगी। जो 2 दिन की हमारी कवरेज थी, जिसमें हमने 4 से 5 गाँवों में गांव के लोगों से चर्चाएं की, उनकी अलग अलग वीडियोस की मैं लिंक डालूंगा नीचे, आप उनको क्लिक करके ज़रूर देखें कि वह लोग किस तरह से कोरोना से डरे हुए हैं और वहाँ की भयावह स्थिति क्या थी। इसी कड़ी में हमने कई समस्याएं देखी, उसको समझा, और इसी समस्या में एक समस्या
मध्य प्रदेश सरकार की चलाई अन्नपूर्णा योजना का भी देखने को मिला, जिसमें सरकार ने आदेश पारित कर दिया है कि आपको 3 महीने का राशन मुफ्त में गरीबों में बांटना है। लेकिन सेल्समैनों की जवाबदेही को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जैसा कि इस कोरोना काल में चल रहा है। लोग भूखे मर रहे थे, महंगे महंगे दामों पर अनाज खरीद के अपने बच्चों का लालन पालन कर रहे थे, व्यवसाय था नहीं। उस समय में सेल्समैनों ने अपनी जेबें गर्म करने के लिए पीछे के दरवाजे से राशन को बेच दिया। यह भी समस्याएं देखने को मिली है। इसके ऊपर भी सरकार को एनालिसिस करना चाहिए, ये मेरा खुद का निजी मत है। इसी में जहां किराना दुकान वाले अपना मुख्य गेट बंद करके पीछे दरवाजे से उसी को महंगे दामों में बेच रहे, क्या यह समस्या का समाधान था? क्या ऐसा होना उचित था? क्या वही राशन इन गरीबों को, मजलूमों को मुख्य दरवाजे से नहीं मिल सकता था? क्या इसकी व्यवस्था सरकार को नहीं करनी चाहिए थी? जैसा कि पिछले साल लॉकडाउन के समय पे सरकार ने ये सारी व्यवस्थाएं एक लिखित आवेदन में दी थी कि आपको इस समय से इस समय तक ये दुकानें खुलेगी, इस समय से इस समय तक ये दुकानें खुलेगी और तय कीमत से ज़्यादा मूल्य पर कोई भी वस्तु नहीं बेचेगी। इस समय ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। इसी के चलते दुकानदार डर के साथ पड़ा हुआ बिजनेस, 2 रुपए की चीज की कीमत 5 रुपए में देगा। और गरीब की ये मजबूरी है कि कर्ज करके भी अपने बच्चों को पालेगा और उसी मजबूरी पालना पड़ेगा। लेकिन क्या इसका जिम्मेदार वह गरीब व्यक्ति था? क्या कोरोना लेने के लिए विदेश, जैसा कि गवर्नमेंट चिल्ला रही है, बता रही है कि चीन से, वुहान से आया है, इसको फला व्यक्ति लेके आया, टीका व्यक्ति लेके आया, तो उन लोगों में क्या गरीब व्यक्ति वहां पहुंचा था? आखिर इस कोरोना को लेकर के कौन आया? ये सरकार का सवाल है। और सरकार का दायित्व बनता है कि जो आज गरीब, मजदूर, मजलूम वर्ग के लोग जहां भूखे मर रहे हैं, वो कोरोना से ही नहीं मर रहे हैं, वो कोरोना के द्वारा दी गई भूखमरी से भी मर रहे हैं। लेकिन इस खबर को किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया या प्रिंट मीडिया ने गांव से नहीं उठाया। मैं मनोज कुमार रामेश्वर जी के साथ पहुंचा गांव और इन सारी चीज़ों को एनालिसिस किया। आप हमारे वीडियोस देखते रहें। धन्यवाद। मेरे साथ कैमरे के पीछे है भाई रामेश्वर मालवीय, कबीर मिशन समाचार पत्र के प्रबंध संपादक, और मैं पब्लिक इंडिया न्यूज अपना खुद का एक पोर्टल चला रहा हूँ। इसका आप सब लोग अभी लाइव देखें। धन्यवाद। खबर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके अपना सुझाव अवश्य दें। आपके क्षेत्र की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।